में या किसी भी मुल्क की तरक्की में उसका यूथ सबसे ज़्यादा और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे वाइब्रेंट किरदार है। देखें ये मल्टीफोल्ड क्वेश्चन आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही क्रूशल सवाल है, इम्पोर्टेंट भी है कि आप देखें आपको क्या बोलने की आज़ादी है। मैं इस वक्त बोल रहा हूँ आपके सामने, मुझे किसी ने नहीं रोका। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डिप्टी डायरेक्टर ऑफ गिलगित बल्चिस्तान रीजन के प्रोफेसर शहबाज। तो अस्सलाम वालेकुम सर, आप कैसे हैं? वालेकुम सलाम, आई एम वेरी फाइन, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी एट योर चैनल एंड आई एम प्लेस्ड कि मैं गिलगित बल्चिस्तान के कॉलेजेस को रिप्रेजेंट करते हुए आपके साथ बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह सर, आप यहाँ के तालीमी निज़ाम के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे सर? ओवरऑल अगर हम तालीमी निज़ाम पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम की बात करें तो मैं ये कहूँगा कि ऑल्दो कि तालीमी निज़ाम हमारा यूरोपियन के मुकाबले में या जो तरक्की याफ़्ता ममालिक हैं उनके मुकाबले में बहुत तरक्की याफ़्ता नहीं है हमारा तालीमी निज़ाम। लेकिन जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उन रिसोर्सेज में हम हद्दुल इम्कान कोशिश कर रहे हैं कि स्टूडेंट तक जो उनका ड्यू राइट है, यानी कि उनको सही मानों में घर के दहलीज पर तालीम देने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें मिली हुई है, हम उसको एक्सरसाइज करने की पूरी तरह पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हैविंग सेड दैट, बहुत सारे इश्यूज भी आते हैं हमारे पास, कभी वक्त पर नहीं पहुंचना, कभी नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से, कभी नेचुरल हर्डल्स की वजह से, और कभी कभार हम इंसान हैं तो हमारे अपनी कोताहियों की वजह से वहाँ तक पहुँचना, स्टूडेंट तक पहुँचना काफ़ी मुश्किलात का सबब बनता है। लेकिन ये कहते हुए मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हम कोई 4 दिन से बल्चिस्तान डिवीज़न में हैं और जिस कॉलेज में भी गए हैं, गो कि रिसोर्सेज़ की कमी बेशी ज़रूर है, लेकिन टीचर्स से लेकर मैनेजमेंट से लेकर स्टूडेंट्स सारे इस कोशिश में लगे हुए हैं कि मतलब अपने तालीमी मयार को दिन ब दिन बेहतर करें। अगर हम आज की तकरीब की बात करें और आज की तकरीब में जो हमारे स्टूडेंट्स ने कॉन्फिडेंस के साथ बहुत अच्छे तरीके से मुबारक़ हक़ और यौम आज़ादी पाकिस्तान के हवाले से जो अपने ख़यालात का इज़हार किया, जो अवाम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, अफ़वाज पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का और बीइंग स्टूडेंट्स उन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो इज़हार किया और उनका आदा किया कि मतलब इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे एक्सरसाइज करना है, कैसे अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचाना है, वो बहुत ही इंकरेजिंग है। और मैं एज ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान ये कह सकता हूँ कि हम बहुत ही पुरुम्मीद हैं कि हमारी जो मुस्तकबिल है, हमारा जो नया जनरेशन है, वो बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ और बहुत अच्छी तालीम के साथ आगे बढ़ रहा है। माशाल्लाह सर, इसके अलावा एक सवाल ये भी है कि एक थोड़ा-सा डेंजरस एक सवाल है कि क्या हम वाक़ई आज़ाद थे? अगर आज़ाद थे तो हम अपनी इस वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की हिफाज़त कैसे कर रहा है? देखें ये मल्टीफोल्ड क्वेश्चन आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही क्रूशल सवाल है, इम्पोर्टेंट भी है कि आप देखें आपको क्या बोलने की आज़ादी है। मैं इस वक्त बोल रहा हूँ आपके सामने, मुझे किसी ने नहीं रोका, गन पॉइंट पर नहीं बोल रहा हूँ। आपने मुझे कहा बोलना है, मैं बोल रहा हूँ। आज़ादी दूसरे सेंस में ये है कि क्या हम अपने जहन में आज़ाद हैं? क्या हम पाकिस्तान के किसी भी शहर में जाने के लिए आज़ाद हैं? क्या मैं पाकिस्तान के किसी भी शहर में नौकरी करने के लिए आज़ाद हूँ? क्या पाकिस्तान की जो हमारी सुपीरियर सर्विसेज हैं वहाँ जाने के लिए आज़ाद हूँ? क्या मैं फ़ौज में जाके जर्नल बनने के लिए आज़ाद हूँ? तो इन सब के सवालात यस हैं। क्या मेरे पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड है? हाँ जी। क्या पाकिस्तान का मेरे पास पासपोर्ट है? हाँ जी। क्या मैं पाकिस्तान को बाहर जाकर रिप्रेज़ेंट करता हूँ? हाँ जी। तो ऐसी सूरत में मेरा जवाब ये होगा मल्टीपल आपके सवाल जवाबात का कि हम बिल्कुल आज़ाद हैं और दूसरी तरफ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और उसके साथ-साथ ये भी कहूँगा कि ह्यूमन मजबूरियाँ भी होती हैं, ज्योग्राफिकल मजबूरियाँ होती हैं, जियोस्टैटिकल मजबूरियाँ होती हैं। ये सारी मजबूरियों को मद्देनज़र रखते हुए अगर हमारा स्टेट कमी बेशी कर रहा है या उसको कुछ चीज़ें एक्सरसाइज करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं, हमें उनका अदराक करना चाहिए। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं ये भी कहूँगा कि दूर दराज का इलाका होने की वजह से गिलगित बल्चिस्तान को बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत है। तालीमी रिसोर्सेज की ज़रूरत है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की ज़रूरत है, हेल्थ रिसोर्सेज की ज़रूरत है और साथ-साथ में मैं ये कहूँगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बेतहाशा ज़रूरत है, इंटरनेट की ज़रूरत है। वो चीज़ें ऑल्दो हमें मिल रही हैं, लेकिन हम ये डिमांड कर सकते हैं बीइंग पाकिस्तानी सिटीज़न्स, बीइंग सिटीज़न्स ऑफ गिलगित बल्चिस्तान और ह्यूमन बीइंग, जहाँ पर एक एज़ ए ह्यूमन बीइंग कि हमें जो बुनियादी सहूलियात ऑल्दो मिल रही हैं, उनको बेहतर से बेहतर किया जाए। हमारा स्टेट से ये मुतालबा होना चाहिए कि हमें जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं वो मिल रही हैं, उनको बेहतर किया जाए। हमें जो मज़ीद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ से लेकर बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ से लेकर हमें एक आज़ाद और पाकिस्तान की तरक्की में यूथ जो है वो क्या किरदार अदा कर सकते हैं सर? पाकिस्तान की तरक्की में या किसी भी मुल्क की तरक्की में उसका यूथ सबसे ज़्यादा और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे वाइब्रेंट किरदार अदा कर सकता है और करता रहा है।
इस वक्त जो यूथ का बल्ज है पाकिस्तान में वो 65% से ऊपर है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो यूथ 35 साल से जो यंगस्टर्स हैं उससे नीचे की आबादी है वो 65%, पूरी आबादी का 65% है। अगर वो अपने अपने आप को सही सिमत में डाले, अपने आप को इलाके की तरक्की पहले, फिर रीजन की तरक्की, फिर मुल्क की तरक्की के लिए अपने आप को डेडिकेट कर ले, तो उसे ऐसी सूरत में वो हर वो मुल्क तरक्की करता है जिसकी यूथ सबसे ज़्यादा वाइब्रेंट हो। मुझे भी अपने यूथ से, कुछ लोग ये कहते हैं कि आजकल की यूथ जो है सिर्फ फेसबुक वॉरियर्स हैं और कोई ज़्यादा काम नहीं करते। मैं ये समझता हूँ कि आजकल की यूथ जो है हमारी जनरेशन से, हमसे पहले की जनरेशन से बहुत बेहतर इस सेंस में है कि उनको लोकल कॉन्टेक्स्ट का, रीजनल कॉन्टेक्स्ट का, कंट्री के कॉन्टेक्स्ट का और ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट का उनको पता है, और उसके ऊपर अपना वर्ल्ड व्यू डेवलप करके वो दुनिया के साथ चलते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मतलब 100% यूथ इस तरह के ख्याल रखता हो। कुछ यूथ ऐसी होगी जो इस तरह के ख्याल नहीं रखती होगी। कुछ यूथ जो होगी वो मुमकिन है डेवलपमेंट को डिस्ट्रक्शन के तौर पर देखती होगी, और कुछ यूथ ऐसी होगी कि डिस्ट्रक्शन में भी अपने लिए डेवलपमेंट के मौके ढूंढेगी, और कुछ यूथ ऐसी होगी जो कि उम्मीद ये है कि मतलब ज़्यादा बल्क में ऐसी होगी जो हर मुश्किल वक्त को अपॉर्चुनिटी में तब्दील करने का, अपना आप को तब्दील करने के लिए अपने आप को तैयार करेगी।